क्या आप जानते हैं कैसी फ़्लाइट के बारे में जो 12 अक्टूबर 1980 को ब्राज़ीलियन एयरपोर्ट पर लैंड होती है। और इस फ़्लाइट को देखते ही लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वही फ़्लाइट थी सैंटियागो एयरलाइंस की, जो कंपनी 35 साल पहले बंद हो गई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ अनसॉल्व्ड फ़्लाइट मिस्ट्री के बारे में जो शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए जानते हैं। पहला, स्केलेटन फ़्लाइट। 1954 में सैंटियागो 513 अपने 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर के साथ जर्मनी से ब्राज़ील के लिए उड़ान भरती है। यह फ़्लाइट लगभग 18 घंटे की होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही अटलांटिक ओशियन पर पहुंचते ही अपना कॉन्टैक्ट रडार से खो देती है। जब अटलांटिक ओशियन के फ्लोर पे छानबीन की गई तो 513 फ़्लाइट का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। लेकिन 35 सालों बाद 12 अक्टूबर 1980 को ब्राज़ीलियन एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट लैंड होती है। जब फ़्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो कांटेक्ट नहीं हो पाया। जब ये फ़्लाइट लैंड होती है तो लोग देखकर इसे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये वही सैंटियागो फ़्लाइट 513 थी जो 35 साल पहले गायब हो गई थी। हैरानी तो तब हुई जब इस फ़्लाइट को चेक किया गया तो हर सीट पर एक कंकाल मिला, और तो और पायलट के सीट पे भी कंकाल था और उसके हाथों में सारे कंट्रोल्स थे। सवाल ये है, ये प्लेन 35 सालों बाद भी बाहर से इतना नया कैसे था? ये लोग कैसे मरे? ये फ़्लाइट कैसे यहाँ तक पहुँची? ये सवाल आज तक सवाल ही है। इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। सेकेंड, बरमूडा ट्रायंगल। 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवल एयरबेस स्टेशन से 5 फ़्लाइटें टी-वेव एवेंजर टॉर्पेडो के नाम से उड़ान भरती है अपने नॉर्मल रूटीन ट्रेनिंग के लिए, ओवर वाटर ट्रेनिंग के लिए। लेकिन ये फ़्लाइट कभी लौटती ही नहीं है। कई घंटों बाद 13 लोगों की टीम को भेजा गया उस 5 फ़्लाइट को ढूंढने के लिए, लेकिन वो फ़्लाइट्स की ठीक उसी तरह वो 13 लोग भी गायब हो गए जैसे फ़्लाइट 19 गायब हो गई। ये फ़्लाइट ऐसी जगह से गायब हुई जहाँ से लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसी जगह जहाँ से कई शिप्स और फ्लाइट्स लापता हो चुके हैं। आज तक इनका कोई पता नहीं लगा पाया। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पे एलियंस के बनाए हुए पोर्टर हैं जहाँ से वो अर्थ पे ट्रैवल कर सकते हैं। एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि शायद बरमूडा ट्रायंगल में कोई मिस्टीरियस डायमेंशनल एग्जिस्ट करती है जहाँ से लौटना मुश्किल है। थर्ड, न्यूक्लियर बॉम्ब। 10 मार्च 1956 की सुबह 4V-47 फ्लोरिडा एयरबेस से मोरक्को के लिए फ़्लाइट उड़ान भरती है। और ये प्लेन्स कोई आम प्लेन्स नहीं थे, ये बॉम्बर्स प्लेन थे जिसमें 3.8 मेगाटन न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए। 7400 किलोमीटर के इस नॉन स्टॉप सफ़र में इन प्लेन्स को 2 बार रिफ्यूल करा जाने वाला था, हवा में ही। पहला रिफ्यूल तो बहुत सही से हो गया, लेकिन जब दूसरी रिफ्यूलिंग की बारी आई तो कुछ अजीब हुआ। एक जेट जिसका कॉल साइन था इंक स्पॉट 59, वो 21,000 फीट पे पहुंचते ही रडार से गायब हो गया। वहाँ पे मौजूद किसी ने ना तो कोई ब्लास्ट देखा, ना ही कोई एक्सप्लोजन। ये इंक स्पॉट 59 फ्लाइट देखते ही देखते सबके नज़रों से गायब हो गया, और उसी के साथ गायब हो गया 3.8 मेगाटन के 2 न्यूक्लियर बम, जो कि पूरे शहर को खाक कर सकते हैं। ऑफिशियल का तो ये भी कहना है कि आज भी जो समुद्र है उसके ऊपर इनके टुकड़े पड़े हुए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है ये 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे ही समुद्र में पड़े हुए हैं? क्या ऐसा सच में हुआ था या किसी की चाल थी इन न्यूक्लियर बॉम्ब को चुराने की? तो ये थी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिसका किसी को कुछ नहीं पता। ये आज तक मिस्ट्री हैं। तो आपको क्या लगता है, ये मिस्ट्री कभी सॉल्व हो पाएंगी? अपनी राय कमेंट में दें। तो दोस्तों, अगर आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस चीज़ का कुछ पता नहीं था। और जाते जाते ये लाल बटन और इस घंटी को ज़रूर दबा जाए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट हमें बहुत बढ़ावा मिलता है।